जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मां कामाख्या की आप पर कृपा रहे और यह नूतन वर्ष सन 2023 आपके लिए खुशियों से भरा हो, इसी कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और मिथुन राशि में इस वर्ष क्या होने जा रहा है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, और जो अशुभ है उसको शुभता में कैसे बदला जाए, जानते हैं। और उस महा उपाय को जानेंगे जो कि मां कामाख्या से जुड़ा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सन 2023 इसके राजा बुद्धदेव हैं और मंत्री शुक्रदेव हैं। और जब राजा बुद्धदेव है तो राजा बुद्धदेव का अर्थ है कि बुद्धि का विकास। जो बौद्धिक स्तर पे कार्य करते हैं उनके लिए यह वर्ष निश्चित सौभाग्यशाली है। और शुक्र का संबंध हमारे ऐशो आराम से है, भोग विलास से है, सुखों से है, लग्जरी वस्तुओं से है। तो निश्चित इस वर्ष आप इनसे भरपूर अवश्य रहेंगे। और जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो इसके स्वामी देव बुध देव हैं, अर्थात आप राजा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। और अगर इस वर्ष भी अगर कामयाबी का सेहरा अपने सर पे नहीं बांधा तो कभी नहीं बांध पाएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ये दिव्य मंगल शक्ति कवच ऐसा कवच है जिसको प्राप्त करने के बाद और धारण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, समय समय घर में बहुत सी ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी। जैसे कि काम, मेरा जिस काम के लिए सोचती थी वो काम होता नहीं था, बनते बनते काम बिगड़ जाता था। पैसा भी मेरे पास बचता नहीं था, आता तो था लेकिन बचता नहीं था। मन ऐसा होता था कि कहीं मैं कुछ अपने आप कुछ कर लूं, लेकिन मैं बहुत जगह घूमी, कहीं से भी मुझे कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सर्वमंगल शक्ति कवच लिया है मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम भी मेरा अच्छा चल रहा है और घर में भी सुख शांति है, पैसों में बचत बरकत है। और जिस काम के लिए जो मेरा बहुत समय से काम अटका हुआ था वो काम भी मेरा पूरा हुआ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस कवच को धारण करें ताकि आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करें और आप खुद इसका लाभ धारण करने के बाद आपको दिखेगा। बुद्धदेव आपके चतुर्तेश भी हैं, लग्नेश हैं। और वह ध्यान रखिएगा कि 7 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच में बुद्धदेव अष्टम भाव पर पहुंचेंगे। पहले मैं नेगेटिव बात आपको बताने जा रहा हूं जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप सतर्क रहेंगे तो उत्तम रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ भी यही है। अष्टम भाव में होने से सुखों में कमी आएगी, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, विशेषतः रक्त संबंधी या स्किन संबंधी या यूं कहें कि पेट से नीचे जो है हमको रोग सता सकते हैं। और कोई अज्ञात शत्रु हमको धोखा दे सकता है। अज्ञात शत्रु इन द सेंस कहीं से कोई आया अपना मित्र बन के और धोखा दे के चला गया। अज्ञात शत्रु उसको मैं बोल रहा हूं।
ज्ञात तो हमको धोखा देते ही हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर बराबर बना हुआ है, तो यह कार्य आपके बिगड़ने के चांस भी बन जाते हैं। लेकिन 17 जनवरी से शनि देव भाग्य स्थान पर विराजित हो रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। आप विदेश जा सकते हैं, वहां से आपको तरक्की मिलेगी, धन धान्य से भरपूर रहेंगे। और बुध देव राजा है। 16 मार्च से 30 मार्च तक यह नीच में हो जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे। तब आपको मानसिक तनाव देंगे, कामों में अड़चने देंगे। और बाकी वर्ष आपका निश्चित जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ इसी समय आपको ध्यान रखना है। और आगे पीछे आपको धन प्राप्ति होगी, मानसिक सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा और सभी प्रकार से सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। माता का सुख मिलेगा आपको, माता प्रसन्न रहेंगे। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो भी ठीक हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। अर्थात नई नई योजनाएं आपकी बनेंगी और सफल होंगे। 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में छठे भाव में बुध देव रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि रोग है, ऋण है, शत्रु हैं, ये निश्चित आके हमको सताएंगे। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूं। और जो मैंने आपको तिथियां बताई हैं उसमें भी आपका यह मंगल कार्य कैसे हो, ये अशुभता शुभता में कैसे बदले। तो आइए छोटा सा उपाय करते हैं। निश्चित 4 चांद अवश्य लगेंगे इस वर्ष में। यह नूतन वर्ष निश्चित नूतनता लेकर आएगा, नए आयाम को आप छुएंगे। तो आइए उस महा उपाय को जानते हैं। सबसे पहले तो कुमारी पूजा। कुमारी पूजा आप नवरात्र में तो कुमारी पूजन करते ही हैं, लेकिन आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो हम विशेष प्रकार से कुमारी पूजा को करते हैं, जो कि आप देख करके स्वयं आश्चर्यचकित भी होंगे। आप एक बार देखिए जरूर। और दूसरी बात, आप महाचंडी पाठ या शतचंडी पाठ को अगर कराएंगे तो सभी प्रकार के कष्ट, आपके दुख अवश्य दूर हो जाएंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और किसी प्रकार का पितृदोष है, किया कराए का बंधन है, तो वह भी दूर हो जाएगा। 1 से लेकर 13 अध्याय है और 13 अध्याय में अलग अलग अध्याय का अलग अलग फल होता है। लेकिन जब आप शतचंडी पाठ या चंडी पाठ कराते हैं तो संपूर्ण पाठ होता है, अर्थात सभी अध्यायों का फल आपको प्राप्त होता है। यह ऑनलाइन सुविधा भी आपको उपलब्ध है और आप हमारे नैनीताल आश्रम में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, आप करवा करके अपने आप को भाग्यशाली बना सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। और मां कामाख्या से आप जुड़े हैं तो निश्चित ही मां कामाख्या आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या। हाय, आई एम रोहित। मैं आज एक ब्रांडेड कंपनी में मैनेजर लेवल पर हूं। मेरे जीवन में विवाह से संबंधित बहुत सारी बाधाएं आई, यहां तक कि 2 बार मेरी एंगेजमेंट तक टूट गई। मेरे पेरेंट्स इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, यहां तक कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे स्वामी सुशील जी के बारे में बताया। मैं उनके पास पहुंचा। सुशील जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर मैं आपको सारी बातें बताने लग जाऊं तो 3 घंटे की मूवी बन सकती है। सुशील जी ने मुझे बताया कि मेरी जन्म पत्री में शुक्र कमजोर है, यानी कि शनि और राहु की उस पर महादशा चल रही है। मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी जन्म पत्री में जो श्रापित दोष है उसके लिए उन्होंने 3 घंटे तक जप करना होगा। उन्होंने 3 घंटे तक जाप किया और साथ ही मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। शक्ति कवच धारण करने के लगभग 15 दिन के बाद ही मेरे ही ऑफिस की एक कुलीग पूजा, जिसे मैं मन ही मन में बहुत पसंद करता था, और जब पूजा से मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि पूजा भी मुझे बहुत पसंद करती है।
पूजा से मैंने बात की और अपने दिल की बात कह दी। आज हम दोनों शादीशुदा कपल हैं और हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी, दिव्यांश। आज मैं अपनी जीवन में सफलता की सारी ऊंचाइयां छू रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीवन में फ्लाइंग कलर्स आ चुके हैं और मैं सब कुछ हर खुशी से पा जाता हूं। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सबसे पहले मां सरस्वती का, मां दुर्गा का और सुशील जी का, जिन्होंने मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। इसने मेरी जिंदगी बदल दी।